बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदब के हवाले से। अदब जो कि हमारी ज़िंदगी का मेन हिस्सा होना चाहिए, जो कि हमारी गुफ्तगू में हर वक्त झलक उसकी नज़र आनी चाहिए। अफ़सोसनाक सूरत हाल ये है कि आजकल के माशरे में, आजकल की नई जनरेशन, नई पौध की ज़िंदगी से अदब जो है वो गायब हो चुका है। छोटे बड़ों से बात करते हुए किसी किस्म का लिहाज नहीं करते, आपस में गुफ्तगू करते हुए, सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिखते हुए, ट्विटर पे कमेंट्स देते हुए हर तरह की बेअदबी का मुज़ाहिरा किया जाता है। किसी की गुफ्तगू, किसी की राय को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। एक दूसरे की बात काटना, कता कलामी करना एक बहुत आम सी बात हो गई है। अफ़सोसनाक सूरत हाल ये है व्यूअर्स कि आज के दौर में इंसान बेअदबी की उन हदों को छूने लग गया है कि जहाँ पर इंसानों को मना किया गया था। जहाँ पे हमने हैवानियत की जो है, जहाँ से आगाज़ शुरू हो जाता है, वहाँ तक इंसान पहुँच चुका है। किसी की बात ना सुनना, किसी की बात काट देना, किसी की बात को तहज़ीब और पुरसुकून तरीके से जवाब ना देना, किसी की बात अभी चल रही हो तो उठकर चले जाना, महफ़िल में बेअदबी करना, सोशल मीडिया पे इंतहाई गैर मुहज़्ज़िबाना कमेंट्स लिखना, ये सब बेअदबी है। ये सब जो है ज़ाहिर करता है कि हमारी जनरेशन जो है वो अदब से दूर होती जा रही है। आज आपसे मैं शेयर करूँगी मौला अली अलैहिस्सलाम के चंद खूबसूरत अक़वाल जो कि अदब के बारे में हैं। आपने फ़रमाया है, अदब 2 हसब में से एक है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि आपने फ़रमाया कि 2 हसब में से एक अदब है। फिर आपने फ़रमाया, इंसान में अदब ऐसा ही है जैसे एक दरख्त कि जिसकी जड़ अक्ल हो। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अदब की वो वैल्यू है इंसानों में कि जो कि दरख्त की जड़ की होती है, और जड़ भी वो जो कि अक्ल हो। तो जिस इंसान में अदब होता है वो अक्लमंद इंसान होता है, और जिस इंसान में या ख़ानदान में अदब नहीं है, दूसरों का अदब करना, दूसरों से मुहज़्ज़िबाना गुफ्तगू करना, तसल्ली से बात सुनना और लोगों को बात करने का मौका देना, लोगों को बुरा भला मत कहना, तो उन इंसानों में अक़ल की कमी होती है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नेक अदब बुलंद तरीन हसब है। माशाल्लाह, यानी नेक अदब या अदब जिस इंसान में हो तो वो ज़ाहिर करता है कि उसका हसब जो है वो बुलंद है। आपने एक जगह फरमाया, बेहतरीन अदब वो है जो तुम्हें हराम चीज़ों से बाज रखे। सुभान अल्लाह, आपको हराम कारियों से, हराम चीज़ों से जो बाज रखता है वो अदब होता है। वो इंसान को हैवानियत से बाज रखता है, वो इंसान को इंसान बनाता है। आपने एक और जगह इरशाद फरमाया, बेशक लोगों को नेक अदब की सोने और चांदी से ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुभान अल्लाह, कि आपके पास सोना चांदी की मिकदार ज़्यादा हो ये होना ज़रूरी नहीं है, पैसा मालो मता बहुत हो ये होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी जनरेशन को अदब सिखाएं, आप अपने बहन भाइयों से अदब से बात करें, बड़ों की ताज़ीम करना उन्हें सिखाएं, और उन्हें वो तमाम चीज़ें सिखाएं, दूसरों पे सलाम करना भेजना सिखाएं, सलाम करना सिखाएं, वो तमाम चीज़ें सिखाएं जिसका अदब से ताल्लुक़ है। ख़ामोशी से बड़ों की बात सुनना जो है उन्हें समझाया जाए, और ये तमाम तहज़ीब सिखाई जाए जो कि इंसान को इंसान बनाती है। एक और जगह मौला ने फरमाया है, अदब बुलंद तरीन हसब और इफ्तिखार का अजीम तरीन सरमाया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अदब की आपने किस तरह से डेफिनेशंस बयान की हैं, और आपने फरमाया है कि ये आप तुम्हारे प्राइड का ये जो है रीज़न बनती है। अदब तुम्हें फ़ख्र दिलाता है कि अगर तुम बाअदब इंसान हो, तो वो जो कहते हैं कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। तो बाअदब इंसान बामुराद होता है, लोगों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होता है, लोग उसकी ताज़ीम करते हैं, और ये उसकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा अज़ीम मर्तब होने का रीज़न बनता है। फिर आपने फरमाया, अदब बेहतरीन खसलत है। आपने फरमाया, अदब की मानंद कोई ज़ीनत नहीं, बेहतरीन नसब अच्छा अदब है। फिर मौला ने फरमाया है,
ادب اور آداب کی مانند کوئی زیور نہیں۔ مطلب جن خواتین میں ادب ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں، تو انہیں زیورات کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اپنے آداب سے ہی دوسروں کے دل جیت لیتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جو اپنے ادب کو خراب کر لیتا ہے وہ اپنے حسب اور خاندانی شرافت پر داغ لگاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے ویئرز، اگر آپ باادب انسان نہیں ہوں گے، دوسروں کی تعظیم نہیں کریں گے، دوسروں کا احترام نہیں کریں گے، ان کی فیلنگز کو چھیڑیں گے، ان کی فیلنگز پہ گھاؤ لگائیں گے، ان کی فیلنگز کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے، تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی ادب والے خاندان سے نہیں ہے۔ آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ آپ کے خاندان کے ادب کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے الفاظ کو غصے میں کنٹرول کرنا، بہت سوچ سمجھ کے اور دھیمے انداز میں بات کرنا، بات کو بہت مختصر اور سمجھانے کے طریقے سے بات کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے، بڑوں سے احترام سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کا اخلاق دنیا میں ظاہر کرتی ہیں۔ پھر مولا نے ایک جگہ فرمایا ہے، جو ادب کا حریص ہوتا ہے اس کی برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس میں ادب زیادہ ہو تو وہ اپنی پرسنالٹی سے نیگیٹو پوائنٹ نکال دیتا ہے اور اس کی پرسنالٹی میں منفیت، منفی رویے، منفی سوچ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور قول مولا علی علیہ السلام کا آپ کو سناؤں گی کہ جس کا ادب اس کی عقل سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو بھیڑوں کے بڑے گلے کے بیچ میں کھڑا ہو۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیں کتنا خوبصورت قول ہے کہ جس شخص کا ادب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل سے، مطلب وہ بہت مؤدب انسان ہوتا ہے، تو وہ اس چرواہے کی مانند ہے کہ جو بھیڑوں کے بہت بڑے گلے کے بیچ میں کھڑا ہوا ہو۔ تو میں ان تمام اقوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ سے یہ بات ضرور کروں کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں اپنی زندگی میں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں تو محبت اور شفقت سے کریں، بڑوں کی بات سنیں تو احترام سے سنیں۔ احترام آدمیت ہم سب پہ فرض ہے۔ تو جو زندگی میں ہمیں انبیاء کرام نے سکھایا ہے، اپنی زندگیوں سے ائمہ کرام نے سکھایا ہے، تمام ولیوں نے سکھایا ہے، احترام کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، دوسرے شخص کا، دوسرے مرد عورت کا، بچوں کا احترام کرنا سکھائیں اور خود بھی کریں، تاکہ یہ ادب ہمارے اور ہماری جنریشنز کے اندر پریویل کرے، اور اسی کے ساتھ جو ہے زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ جو عزت دیتے ہیں اللہ ان کی عزت بناتا ہے، جو دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عیب چھپاتا ہے، جو دوسروں کو محبت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبت دیتا ہے۔ تو جو چیز آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، اور وہی چیز ریورس ہو کے آپ کے پاس آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی خوشیوں میں سب کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔